कोविड-19 की सेकेंड वेव ने भारत में हाहाकार मचाया हुआ है। किसी दिन 1 लाख मरीज तो किसी दिन 4 लाख मरीज ऑफिशियली रिपोर्ट हो रहे हैं। अनऑफिशियली कितने सारे पेशेंट्स कोविड से सफर कर रहे हैं, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। और इसी बीच में हमारे सामने एक नई मुसीबत आ गई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। अभी तक भारत में 200 से ज़्यादा केसेस म्यूकोरमाइकोसिस के रिपोर्ट हुए हैं और ये ग्रेजुअली इंक्रीज ही कर रहे हैं। हमें अब जानने की ज़रूरत है कि ब्लैक फंगस दरअसल में क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, किन किन लोगों को, किन किन पेशेंट्स को ये ब्लैक फंगस अफेक्ट कर रहा है और किस तरह से इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं परिधि और आज इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या। तो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक इन्फेक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ माउल्ड्स कॉल्ड म्यूकोमाइसीटीज। और इसके स्पोर्स जो होते हैं ये एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट हैं, स्पेशली मिट्टी में, पेड़ पौधों में और हवा में। ये एक बहुत अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है जो मौका देखते ही उन लोगों को अफेक्ट करता है, उन लोगों पर हमला करता है जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, जो लोग मजबूत हैं, हेल्दी हैं, उन लोगों को ये इन्फेक्शन इफेक्ट नहीं करता है। नॉर्मल लोगों को इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साइंस ने, रिसर्चर्स ने अभी तक ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप पता नहीं लगाया है कोविड और म्यूकोरमाइकोसिस के बीच में। उन दोनों का एग्जैक्ट रिलेशनशिप अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो भी पेशेंट्स कोविड के समय में हाई स्टेरॉइड्स का इंटेक करते हैं या बहुत लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे रहते हैं या जिनकी ब्लड शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड है, ये उन लोगों पर सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट डाल रहा है। किसी भी तरह से जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी सप्रेस हुई है उन पेशेंट्स को इससे सबसे ज़्यादा खतरा है। साइंस कहती है कि इन्हीं कारणों की वजह से कोविड के रिकवरी फेज में ये इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि उस समय में इंसान की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, उस समय इंसान सबसे ज़्यादा वीक होता है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से भी ब्लैक फंगस ना सिर्फ कोविड पेशेंट्स की रिकवरी को हैम्पर करता है, पर अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए या इसे इग्नोर किया जाए तो ये फैटल कंडीशन तक ले जाने की भी ताकत रखता है। हाउ टू रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज पर ध्यान देना कि कहीं आपके चेहरे पर किसी तरह की डिफॉर्मिटी तो नहीं आई है। फेशियल सिमेट्री, फेशियल असिमेट्री एंड फेशियल डिफॉर्मिटी, इन चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये बात एकदम सही है कि आने वाली स्टेज में, अगली स्टेजेस में जैसे जैसे ब्लैक फंगस बढ़ता है, ये आपके सेंसरी और वाइटल ऑर्गन्स को खराब करने की या इम्पेयर करने की ताकत रखता है। चलिए सिम्टम्स को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहला सिम्टम है हेडेक। अगर आप कोविड रिकवरी फेज में हैं और आपको एक्सट्रीम हेडेक है, सीवियर सिर में दर्द है, तो ये एक वार्निंग है। म्यूकोरमाइसीटीज ये वास्तव में साइनस कैविटीज में, नेजल कैविटीज में होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारी नर्व्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सिर में दर्द होता है। तो अगर आपको रिकवरी फेज में एक्सक्रूशिएटिंग सीवियर हेडेक है तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। दूसरा सिम्टम है विजुअल इम्पेयरमेंट। हमें ध्यान देना है अपनी आंखों के साइज पर, उसकी शेप पर और अपनी विजन पर। कहीं इनमें तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अगर कोई चेंजेस आते हैं देन डेफिनेटली इट इज़ अ वार्निंग कि आपके अंदर ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। और जब भी ब्लैक फंगस ग्रो होता है या स्प्रेड होता है, विजन डिस्टॉर्शन की पॉसिबिलिटीज होती ही हैं। आईज इन्वॉल्व होंगी तो स्वेलिंग होगी, आंखों में दर्द होगा, आंखों की शेप में और उसके साइज में चेंज होने के चांसेस पूरे हैं। सीवियर सिचुएशन में एकदम ब्लड शॉट आईज हो जाएंगी, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। थर्ड सिम्टम इज स्वेलिंग और लोकलाइज्ड पेन इन चीक्स और अदर पार्ट्स ऑफ फेस। कभी कभी चेहरे पर सूजन
और एक साइड में दर्द होने की शिकायत भी पाई जाती है। बहुत सारे केसेस में चेहरा सुन्न पड़ जाता है, नंबनेस आ जाती है। स्वेलिंग के अलावा ब्लैक फंगस हमारे स्किन की हेल्थ को इम्पैक्ट करती है और अगर ध्यान न दिया जाए या इसे इग्नोर किया जाए तो ये नेक्रोसिस जैसे सिम्टम्स पैदा करती है। नेक्रोसिस जो ब्लैक धब्बे, जो ब्लैक स्किन हो जाती है, ये नेक्रोसिस का ही रिजल्ट है। फोर्थ है हमारा ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट। नाक के जरिए से अंदर एक प्लेट होती है जिसका नाम है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। तो इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को पार करके ये ब्लैक फंगस ब्रेन तक जा सकती है और अगर ये ब्रेन में पहुंच जाए तो डिलीरियम की कंडीशन, कंफ्यूजन की स्टेट, आपका कॉन्शियसनेस इफेक्ट होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है, आप भूलने लगते हैं चीज़ों को। इस टाइप के सिम्टम्स आपके सामने आते हैं। इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होगा, जिसका मतलब है कि आपके फेस के एक साइड पे पैरालिसिस हो सकता है या आपकी बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है या किसी भी तरह का न्यूरल इम्पेयरमेंट होने से आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है। इसके साथ एक सिम्टम और दिखता है ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ ब्रिज ऑफ द नोज। नाक के ऊपर जो ये ब्रिज है इसके ऊपर काले काले पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं। ये ब्लैक पैचेस नाक के आसपास के एरियाज को और आईज को इन्वॉल्व करते हैं। अगर ये अनट्रीटेड रह जाते हैं या इन पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ये अंदर तक जाकर डैमेज करते हैं और इतना डैमेज कर सकते हैं कि आपकी जॉ बोन इससे अफेक्ट हो जाएगी और इफेक्ट होने पर आपके दांत गिरने शुरू हो सकते हैं। इवन आपका पूरा का पूरा जबड़ा जो है वो डैमेज हो सकता है और आपके सारे दांत बाहर गिर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए या इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो। एक सवाल, क्या सारे कोविड पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस से डरने की ज़रूरत है या एक सेपरेट ग्रुप है जिसको ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस से डरना चाहिए? पहला, वो पेशेंट्स जिन्हें लगातार वेंटिलेशन की सपोर्ट की ज़रूरत है या बहुत लंबे समय से वेंटिलेशन सपोर्ट पर हैं, ये ब्लैक फंगस के लिए एक बहुत प्रोन ग्रुप है। इनको ब्लैक फंगस से खतरा सबसे ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, वो पेशेंट्स जो बहुत लंबे समय से हाई डोज में स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, वो ब्लैक फंगस के लिए एक प्रॉन ग्रुप है। बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने से जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, इसलिए ब्लैक फंगस उन लोगों पर बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। तीसरा, वो ग्रुप, वो पेशेंट्स जिनका ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत हाई रहता है, 300, 400 एंड अबव, उन लोगों को बहुत हाई रिस्क है ब्लैक फंगस होने का। चौथा, जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, चाहे उन्हें पहले HIV हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, कैंसर हो या कोई भी और बीमारी जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा वीक है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है, उन लोगों को ब्लैक फंगस से डरने की ज़रूरत है। वो लोग हाई रिस्क पर हैं। एक बात और ध्यान रखी जानी चाहिए कि हर इंसान को डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल लोगों को अफेक्ट नहीं करता और कोविड पेशेंट्स में भी 85 to 90% पेशेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने होम आइसोलेशन में ही कोविड को हरा दिया है, कोविड को बीट कर दिया है। तो वो उन पेशेंट्स को ब्लैक फंगस से कोई खतरा नहीं है। सिर्फ वो पेशेंट्स रिस्क पर हैं जिन्हें बहुत लंबे टाइम से स्टेरॉइड्स चले हैं, जो बहुत लंबे टाइम से वेंटिलेटर सपोर्ट पे रहे हैं या जिन्हें बहुत लंबे टाइम तक ऑक्सीजन चढ़ी है, उन सब लोगों को हाई रिस्क है ब्लैक फंगस का। नॉर्मल हर आदमी को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन पेशेंट्स हाई रिस्क पर थे, इस पर तो हमने बात कर ली, पर किन किन लोगों को, किन किन पेशेंट्स को बिल्कुल रिस्क नहीं है या बहुत हल्का रिस्क है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप
जिनको कोविड के समय में बहुत माइल्ड बहुत मॉडरेट सिम्टम्स थे, उनको बिल्कुल भी खतरा नहीं है, नो रिस्क। सेकेंड ग्रुप में जिन कोविड पेशेंट्स को एसिम्टोमेटिक हुआ था, बिल्कुल ही सिम्टम्स सामने नहीं आए थे, उनको ब्लैक फंगस का कोई खतरा नहीं। तीसरे ग्रुप में जिन पेशेंट्स ने बहुत ही कम समय के लिए स्टेरॉइड्स का यूज किया था ट्रीटमेंट के लिए, वो भी बिल्कुल रिस्क पर नहीं है। फोर्थ ग्रुप, अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में है और आपने शॉर्ट टर्म के लिए अगर स्टेरॉइड्स लिए हैं, तो आपका रिस्क लेवल बहुत कम है, बहुत लो चांसेस हैं आपको ब्लैक फंगस से। फिफ्थ ग्रुप में वो पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने बहुत कम समय के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट लिया है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उन लोगों को भी रिस्क लेवल बहुत ही कम है। हर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, प्लीज अननेसेसरी पैनिक क्रिएट मत करें। किन चीजों को ध्यान रखना है और देखना है, रेगुलर मॉनिटर करना है। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, दो चीजों का रेगुलर मॉनिटरिंग करिए। पहला, कहीं आपके फेस पे किसी तरह का ब्लैक पैच तो नहीं है, स्पेशली नाक पे या नाक के आसपास, आईज के नीचे कोई ब्लैक पैच तो नहीं डेवलप हो रहे। और दूसरा, आपकी नोज से या आपके कानों से कोई ब्लैकिश डिस्चार्ज तो नहीं निकल रहा है। अगर आप घर पे हैं, रिकवर होके आप घर पे आ गए हैं, तब आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं आपके फेस पर किसी तरह का पैच तो नहीं है, आपकी आईज की शेप में, साइज में या विजन में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, आपके कान से या नाक से कोई ब्लैक डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, और आपको कोई विजन में डिस्टॉर्शन तो नहीं है, आपको कोई डेलीरियम का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, कोई कंफ्यूजन की स्टेट या शॉर्ट मेमोरी का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों का घर पे रह के ध्यान जरूर रखें। तो अब क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है, इस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो एक वॉचफुल आई होनी चाहिए आपके ऊपर, जो ध्यान रखे कि आपके फेस पे किसी तरह का ब्लैक पैच तो नहीं आ रहा, या फेस कोई डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रहा है, या आपके ईयर्स में से और नोज में से कोई ब्लैकिश डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। दूसरी चीज, आपका ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली और स्ट्रिक्टली मेंटेन रहना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आप वेंटिलेटर पे हैं, तो रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर आपका ऑक्सीजन ट्यूब चेंज होते रहना चाहिए। अक्सर केसेस में ये सोर्स होता है जहाँ से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है और आपकी बॉडी में वो एंटर करता है। और क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं अगर आप घर पर हैं तो? सबसे पहला, कोविड रिकवरी फेज में भी आपको मास्क नहीं उतारना है, मास्क रेगुलरली यूज करना है, और टाइम इंटरवल्स पर रेगुलरली आपको अपना मास्क चेंज करते रहना है। दूसरी चीज, आपको पेड़ पौधों से दूर रहना है, उनको टच नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो म्यूकोमाइसिटीज के स्पोर्स होते हैं वो पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और आपको पेड़ पौधों को बिल्कुल टच नहीं करना। किसी भी तरह की गार्डनिंग एक्टिविटी को नहीं करना है। आप पेड़ पौधे मैनेज करते हैं, वो आपको नहीं करने हैं। साथ ही साथ आपको मिट्टी से भी दूर रहना है, क्योंकि इसके स्पोर्स मिट्टी में भी पाए जाते हैं। अपने फिंगर्स से मिट्टी को टच नहीं करेंगे आप, और दूर रहेंगे। कुछ दिन घर के अंदर आराम करिए। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है कि आपको अपने ब्लड शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करना है और उसको मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करनी है। और इसके साथ अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखता है, जैसे आपके नोज के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक डिस्चार्ज आपके कानों से या आपकी नोज से, या बहुत ज़्यादा सिर में दर्द या दांत में दर्द, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन, या आपको डेलीरियम का प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाए, आप भूलने लग जाएं, सोचने समझने की शक्ति थोड़ी गड़बड़ाने लगे, तो इनको प्लीज़ अवॉइड मत करिए। डॉक्टर से इसके बारे में तुरंत बताइए और उनसे सलाह लीजिए। इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है वही सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं, तो वो सारी प्रैक्टिसेस करिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। अच्छा खाना खाइए, अच्छा रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे ही थॉट्स को अपने दिमाग में रखिए। बिल्कुल अननेसेसरी पैनिक मत करिए और मत फैलाइए। दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं,
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।